हेलो दोस्तों। तो दोस्तों हम जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चैप्टर ये चल रहा है। मैंने 2-3 सवाल आपको करा दिए 2025, 24, 23 के। आज भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो इसका 1 या 2 क्वेश्चन हर साल आता है और बहुत सिंपल है। अगर तुमने जो इक्वेशन दे रखी हैं, इनइक्वलिटी दे रखी हैं, अगर उनको आपने ग्राफ अगर बना लिया, आपने ग्राफ इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने ग्राफ बना लिया तो एरिया निकालना ज़्यादा कठिन नहीं है। इसमें इंटीग्रेशन बहुत इजी यूज़ होता है, जो हर बच्चा सॉल्व कर सकता है। तो ठीक है, हम देखते हैं भाई एक एक करके, ठीक है। तो देखो हम हर साल के क्वेश्चन करेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो एरिया अंडर कर्व में 2023 का क्वेश्चन देखो। 2023 का थोड़ा सा टफ है, लेकिन वो मतलब टफ तो कुछ नहीं है, सारे ही ईजी हैं, ठीक है। अगर आपको एक समझ में आ गया तो ठीक है, और समझ में आपको ज़रूर आएगा। तो ये क्या बोल रहा है, लेट एन ग्रेटर देन टू। बहुत सिंपल है, बस क्वेश्चन को सिर्फ एडवांस क्या करता है, क्वेश्चन को जो है ना लंबा लिख देता है, जिसको पढ़ने में ही बहुत सारा टाइम निकल जाता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, एक फंक्शन दे रखा है। तो क्या बोल रहा है 0 से 1 टू आर रियल एक फंक्शन डिफाइन है। फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है आपको। ध्यान से देखो, ये बहुत बड़ा फंक्शन दे रखा है। देखो एन कोष्टक में 1 माइनस 2n x, ठीक है। एक ये 2n x माइनस 1, और एक ये 4n1 माइनस nx, और ये एक है n डिवाइड बाई n माइनस 1 nx माइनस 1, ठीक है। ये क्या है, ये वाला कब होगा, जब इफ x की वैल्यू क्या है 0 से 1/2n तक है, ठीक है। और ये वाला कब होगा, इफ लगा हुआ है सभी में। तो ये है आपका, तो ये क्या है, ये आपका 1/2n से लेकर के 3/2n तक, ठीक है। 2n तक बहुत सिंपल है, बस लिखने में ही थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी कोई नहीं। तो 2n, और ये जो है वो कहाँ तक है, 3/4n है, 3/4n, और ये आपका 3/4n से लेके 1 तक। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपको फंक्शन दे रखा है। अब पूछा क्या है, देखो इफ n इज सच दैट द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। कर्व कौन सा है आपको, x इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, और y इज इक्वल टू एफ एक्स इज 4। तो आपको एरिया जो है इसका 4 दे रखा है, और आपसे क्या पूछा है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता दीजिए। तो हमसे क्या पूछा है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पूछा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। तो एरिया से रिलेट कर रहा है, एरिया दे रखा है, ठीक है। अगर ये आपने ग्राफ प्लॉट कर लिया तो सिंपल है, ठीक है। तो चलो हम इसका ग्राफ बनाते हैं, और इसका एरिया जो भी आएगा उसे 4 के इक्वल कर देंगे, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले हम लाइन बल को निकालेंगे, ठीक है। ये आपका, ये हो गया x, ये हो गया आपका y, ठीक है। ये आपका ओरिजिन 0 0। तो फर्स्ट लाइन को देखो, अगर इसे y के इक्वल कर लें, यहाँ पे देखो y के इक्वल कर लें n1 माइनस 2nx, ये है लाइन है। x और y में लीनियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक लाइन है, या ऐसी ऐसी कोई भी होगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, n आ जाएगी, 0, n आ जाएगा, ठीक है। और x से y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू आ जाएगी 1/2n, ठीक है। तो 1/2n, तो ये आ जाएगी यहाँ तक। सिर्फ इतनी ही लाइन लेनी है, क्योंकि इंटरवल है, ठीक है। यहाँ तक भी जा रही होगी, लेकिन हमें इतने की ज़रूरत है, ठीक है। और अब हमें दूसरी लाइन को बनाना है। दूसरी लाइन को बनाने के लिए क्या है, 2nx माइनस 1। तो ये देखो y की वैल्यू 0 रखने पे x की वैल्यू 1/2n आएगी, यहाँ पे आएगी, ठीक है। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगी, -2n आएगी, तो यहाँ पे आ जाएगी -2n। तो ये ऐसे जा रहा होगा, ठीक है। ये लाइन जो है वो ऐसे होगी, ठीक है, ऐसे। चाहे तो इधर भी आप बना सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है वो ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसे जाएगी। कहाँ तक लेनी है हमें, 3n तक, 3/4n तक, 3/4n है ये, ठीक है, 4n तक, ठीक है। तो अब यहाँ पे पाई की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाली x की वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए। तो क्या करेंगे, तो 2n 3/4n माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ये बचेगा तो हाफ बचेगा, तो n आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू भी क्या है आपकी
एन ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी यहाँ पे आ गई, अब यहाँ से 3n तक ये वाली लाइन थी, अभी इस वाली लाइन को प्लॉट करेंगे। इस वाली लाइन को प्लॉट करेंगे तो कैसी आ जाएगी, वो भी ऐसी ही आ जाएगी, ठीक है। और फिर इस वाली को प्लॉट करेंगे, ये कहाँ तक है आपकी, ये कहाँ तक है, 3/4n थी ना, 4n तक, 1/2n तक ये होगी, 3/n तक होगी, और फिर 3/4n से लेकर के 1 तक होगी। यही हो गया क्या, 4 ही है ना, ठीक है। और एक दे रखा है आपको x = 1 तक, तो 3/4n से लेकर के ये 1 तक हो जाएगा क्या। हमें एरिया अंडर कर्व पूछा है, x 0 यानी ये वाला, और x = 1 यानी यहाँ तक, और y = fx ये दे रखा है, तो इसका एरिया पूछा है, तो ये एरिया इसके बराबर हो जाएगा क्या, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक एक करके निकाल लेते हैं और 4 के इक्वल कर देते हैं, और y की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले आप देखो कि ये ट्राइंगल बन रहा है, हर जगह आप इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे, मत लगाया करो, चाहे तो आप लगा सकते हैं, ऐसे देखो, चाहे तो ऐसे 0 से लेकर के कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे, 1/2n तक, कौन सी लाइन द्वारा घिरा हुआ है, इस लाइन द्वारा, तो यानी पहली लाइन n - 2x dx, चाहे तो ऐसे निकाल लीजिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा स्टाइल से निकालते हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का हमें पता है कि 1/2 मल्टीप्लाई हाइट डिवाइड बाई बेस, तो हाइट कितनी है, n है, और मल्टीप्लाई में बेस, बेस कितना है, ये वाली लेंथ, तो 1/2n, तो ये आ जाएगा प्लस इस बारे का एरिया, एक ये दूसरा ये, ठीक है। तो चाहें तो आप, ये वाला सिंपल है तो कोई दिक्कत नहीं, तो पहले 1/2 आ जा, मल्टीप्लाई में हाइट आई, हाइट तो n है, और मल्टीप्लाई में फिर से क्या है, ये बेस, बेस कैसे है, 3/4n में से इसको घटाएंगे तो 3/4n से -1/2n गया तो कितना बचेगा देख लेते हैं बाद में। और फिर इस वाले का एरिया और चाहिए, तो 1/2, हाइट तो n ही है, और ये लेंथ देखो, लेंथ कितनी आएगी, ये 1 है, ठीक है। तो 1 में से इसको माइनस करेंगे, 1 में से इसको माइनस करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, 1 में से इसको माइनस कर लेते हैं, 1 - 3/4n, तो ये आ गया आपका पूरा एरिया आ गया, जो कि किसके इक्वल दे रखा है, 4 के इक्वल दे रखा है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, n से n कट जाएगा, तो 1/, में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1/2, n से n काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, तो ये 4n कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे n कॉमन लिया तो n तो कट ही जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो 3/4 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 इधर जाएगा, 6 यानी 5/4 आ जाएगा, 5/4, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 कॉमन लिया, 4 में से यहाँ पे 1 बचा, 1 - 2 यानी 1/4 आ जाएगा, 1/4, ठीक है। तो 1/2 n, यहाँ पर भी देखिए, अब यहाँ पर देखिए, तो 4n - 3 डिवाइड बाई 4n हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि 4 के इक्वल दे रखा है। तो इसे n से इसको n को काट देते हैं, तो अब इसको जोड़ लीजिए, 1/4, तो और 1/8 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, और 4n - 3 = 4, तो इस दोनों को जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 12/4 × 8, ये 3/8 हो जाएगा, ये 3/8 हो जाएगा, तो इसमें से 3/8 घटा देंगे, अच्छा 32 में से ये गया तो 29/8 आ गया, ठीक है। तो ये क्या आ गया, यहाँ पे 1/8 दे रखा है, ठीक है, तो 8 से 8 काट दें, ठीक है। तो 4n - 3 की वैल्यू क्या आएगी, 29 आ गई, तो 4n - 3 की वैल्यू क्या आ गई, 29 आ गई, तो 4n = क्या आ गया, 32 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई। n की वैल्यू अगर 8 आ गई तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बतानी, तो फंक्शन जो है वो इस इंटरवल में से लेकर के 0 से लेकर के 1 तक कितना है, तो 1 से लेकर के फंक्शन जो है वो इतना है, तो मैक्सिमम वैल्यू तो यही हो गई, मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये y की वैल्यू क्या है, n है, तो n की वैल्यू क्या है, 8 है, तो फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 8 हो गया। बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
तो हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सवाल था, और देखो अब नेक्स्ट सवाल जो है वो इससे भी आसान है, ठीक है। सारे ही आसान सवाल आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इससे नेक्स्ट सवाल जो है वो इससे भी आसान होने वाला है, ठीक है। देखो ये कौन सी ईयर में आया है, तो देखते हैं कौन सी ईयर में आया है, ठीक है। तो ये वाला सवाल जो है वो 2017 या 11 का है, पता नहीं, 11 लिखा है, 17 लिखा है, देख लेना आप। 2011 लिख लेते हैं, चलो। ये क्या हो रहा है, लेट बी द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स इज इक्वल टू वी, वो है, डिवाइड द एरिया इंक्लोज्ड बाय द वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू 0 इंटू टू पार्ट्स, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। इफ 0 से लेकर के बी तक, ठीक है, ये जो है वो क्या है, R1 है, ठीक है, R1 एरिया है, ठीक है। और आपको दे रखा है फिर B से लेकर के x की वैल्यू 1 है, वहाँ तक का जो एरिया है वो उसको बोल दिया है R2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपसे क्या बोला है, ये कंडीशन आपको दे रखी है कि R1 माइनस R2 जो है वो 1/4 के बराबर है, तो B की वैल्यू बता दीजिए। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, ये वाली लाइन जो है वो इस कर्व को 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करता है, मतलब डिवाइड करता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले इस कर्व को बना लेते हैं और इस पूरे को प्लॉट करते हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो एरिया अंडर कर्व में सिर्फ इम्पोर्टेंट इतना ही है कि आपने अगर ग्राफ ढंग से बना लिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से देखो y इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0, तो यही लाइन है, ठीक है, एक ये है और एक ये है। और इस ग्राफ की अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर बराबर 4 वाई का है, तो वाई में लीनियर है तो ये वाई की तरफ खुलेगा, ठीक है, वाई की तरफ खुलेगा। लेकिन ओरिजिन देखिए इसका वर्टेक्स क्या है, तो इसका 1,0 वर्टेक्स है, 1,0 यानी 1 यहाँ पर 0, तो वाई की तरफ ये ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, बी जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो एक्स इक्वल टू बी कहीं पर भी ले लीजिए, अगर बी तक जा रहा है तो बी यहाँ पर होगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू बी यहाँ पर ही क्यों होगा, यहाँ पर क्यों नहीं होगा। देखो दोस्तों यहाँ से इंटरवल दे रखा है 0 से लेके बी तक और बी से लेकर के 1 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमसे एरिया इसी का पूछा है, मेरे हिसाब से तो 0 से लेकर के बी तक निकालिए और बी से लेकर 1 तक निकालिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम 0 से लेकर के बी तक इंटीग्रेट कर देते हैं। इस वाले कर्व का इक्वेशन क्या है उसकी, वो है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx, ठीक है। फिर बी से लेकर के 1 तक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो कौन सा कर्व है, हम कैसे एरिया निकालते हैं, दिस कर्व माइनस दिस वाला कर्व, चाहे तो एक ही कर्व है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एफ एक्स डी एक्स से भी निकल जाता है। तो बी से लेकर के 1 तक है, ये वाले कर्व द्वारा घिरा हुआ है ये वाला, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बी से लेके 1 तक और 1 माइनस एक्स का डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1/4 दे रखा है। देखो ये तो था R1, यहाँ पर माइनस आएगा, ये देखो ये R1 R2 दे रखा है, ये हो गया आपका R1 और ये हो गया R2। तो R1 माइनस R2 की वैल्यू क्या दे रखी है, 1/4, तो यहाँ से B की वैल्यू आप आसानी से निकाल देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। चाहे तो कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ, तो चलो कोई दिक्कत नहीं।